हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो इस वीडियो में हम सेंसस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। 2011 का जो सेंसस है, सो इसमें हम इंडिया स्पेसिफिक एंड बिहार स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्क्लेमर। सेंसस एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इवन दो हमने कोशिश की है कि कोई एरर ना हो, लेकिन अगर कुछ भी एरर होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे बताइए ताकि उसको पिन किया जा सके और बाकी लोगों को भी उसके बारे में पता चल सके। सो अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, सो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू अपडेट अकॉर्डिंगली। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सेंसस की अगर बात करें तो सेंसस जनरली हर 10 साल पर कवर किया जाता है, यानी हर 10 साल पर सेंसस डेटा कलेक्ट किया जाता है। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में, एक्चुअली बिफोर इंडिपेंडेंस जो लास्ट सेंसस था वो था 1941 का। उसके बाद जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तो एक भोरे कमेटी सेटअप की गई और इसी कमेटी के रिकमेंडेशंस पर 1948 में एक सेंसस एक्ट लाया गया और इसके बाद इसी एक्ट के आधार पर 1951 का यानी आज़ाद भारत का पहला सेंसस कंडक्ट करवाया गया। सेंसस का मतलब क्या है कि डेटा कलेक्ट किया जाता है कि कितनी पॉपुलेशन है, क्या जेंडर रेशो है, लिटरेसी रेट क्या है, कौन सा एरिया में सबसे ज़्यादा पब्लिक रहती है, क्या ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड कंट्री के। सो 1951 का जो सेंसस था वो कंडक्ट किया गया फरवरी के महीने में। एंड टू बी स्पेसिफिक अगर हम डेट्स की बात करें तो 9 से 28 फेब के बीच में ये कंडक्ट किया गया था और इसी सेंसस के बेस पर एनआरसी बनाया गया था। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी सिटीजन्स का एक रजिस्टर बनाया गया था। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के सेंसस की बात है, यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद फर्स्ट सेंसस 1951 में बनाया गया था और उसी के बेस पर एनआरसी तैयार किया गया। सेंसस के अलावा एक और चीज़ होती है SECC, यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सो ये जो सेंसस है ये सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। 1931 के बाद ये सीधा 2011 में कंडक्ट करवाया गया था। जबकि जनरल सेंसस की बात करें सो वो लगभग हर 10 साल पर कंडक्ट करवाया जाता है। ये 2021 में होने वाला था, लेकिन बिकॉज ऑफ पेंडेमिक वो उसमें डिले हुआ। तो इससे क्या करती है गवर्नमेंट? SECC के डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है कि किसको किस टाइप की स्कीम की ज़रूरत है और उसी के बेसिस पर उनको बेनिफिट दिए जाते हैं। जैसे सोसाइटी का वो तबका है जहाँ पर उनको राशन प्रॉपरली नहीं मिल पाता, तो उनके लिए PDS स्कीम शुरू की गई है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जिसके तहत राशन प्रोवाइड किया जाता है। सो फर्स्ट सेंसस है वो 1951 में आयोजित करवाया गया था। 1951 में 9 फरवरी यानी 9 फरवरी से 28 फरवरी तक। और अगर हम 1951 के सेंसस की बात करें तो उस टाइम कंट्री की पॉपुलेशन थी 36 करोड़ 10,88,090। ये उस टाइम की पॉपुलेशन थी। 2011 तक टोटल 15 सेंसस कंडक्ट हो चुके हैं और सभी जो सेंसस हैं वो 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर कंडक्ट करवाए गए हैं। जिस टाइम सेंसस डेटा कलेक्ट किया गया 1951 में, उस टाइम पर ये हमारी पॉपुलेशन थी। जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें उस टाइम पर तो ये थी 32। क्या है ये? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि आदमी या औरत लगभग इतने साल जिएंगे। तो उस टाइम पर एक्सपेक्टेंसी ये थी 32 ईयर्स। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सही नहीं था, तो अगर किसी को बीमारी हो गई तो जनरली उनकी मौत ईजीली हो जाती थी, क्योंकि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं था। अब सेंसस कंडक्टिंग अथॉरिटी की बात करें, यानी कि सेंसस कंडक्ट कौन करवाता है, सो ये कंडक्ट करवाया जाता है बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, और ये होता है अंडर MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। सेंसस की बात करें तो ये एज पर आर्टिकल 246 के हिसाब से यूनियन सब्जेक्ट हैं,
यानी यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सो उसमें ये यूनियन लिस्ट का एक आइटम है, यानी कि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकती है। तो स्टेट लिस्ट वाले होते हैं, वहाँ पर स्टेट के पास पावर्स होती हैं, और कंकरेंट वाले में दोनों के पास पावर होती है, यानी सेंट्रल और स्टेट। 15th सेंसस की अगर बात करें, यानी सेंसस 2011 की अगर बात करें, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन, पहले हम इंडिया लेवल की बात करें तो ये थी 121,08,54,977, यानी 121 करोड़ अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के हिसाब से। और वर्ल्ड में हम सेकंड पोजीशन पर थे इस सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन के मामले में। टॉप पर है चाइना। वर्ल्ड की अगर टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में अगर अपने देश की पॉपुलेशन करें तो लगभग 17.5% यानी 17.5% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है वर्ल्ड की। ये जो टोटल पॉपुलेशन है इसमें अगर हम मेल फीमेल करके देखें तो 51.47% हैं, दोज आर मेल्स, एंड 48.53% हैं, दोज आर फीमेल्स। सो मेल एंड फीमेल जो पॉइंट है वो हो गया है। देन अगर हम इसी पॉपुलेशन की रूरल और अर्बन एरियाज़ की बात करें, सो रूरल एरिया में जो हमारी पॉपुलेशन है दैट इज़ 68.9%। इतनी पॉपुलेशन ग्रामीण इलाकों में रहती है, जबकि शहरी इलाकों की बात करें तो इट इज़ 31.1%, यानी 31.1% है वो पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में है। इसी पॉपुलेशन में अगर हम एससी और एसटी के कंटेक्स्ट में बात करें तो एससी है लगभग 16.6%। एसटी पॉपुलेशन की अगर हम टोटल पॉपुलेशन की कंपैरिजन में बात करें तो ये है लगभग 8.6%। अब कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले पॉपुलेशन रिलेटेड। सो स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट के पास है? एंड द आंसर इज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार। सो बिहार is on third position as per the 2011 census in terms of population. पॉपुलेशन के मामले में बिहार थर्ड पोजीशन पर है 2011 के सेंसस के हिसाब से। और अगर इस सीक्वेंस को थोड़ा डिटेल में कवर करें तो बिहार के बाद है वेस्ट बंगाल, एंड देन है आंध्रा, एंड देन है मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है लगभग 19.98 करोड़। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है लगभग 11.23 करोड़, और बिहार की पॉपुलेशन है लगभग 10 करोड़। तो ये तो हो गए हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स। अब बात करते हैं लोवेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स। लोवेस्ट कौन कौन से हैं या लीस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट्स हैं वो हैं सिक्किम, देन मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड नागालैंड। ये तो बात हुई स्टेट्स की। यूटीज़ की अगर बात करें यानी यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो यूटीज़ में हाईएस्ट पॉपुलेटेड या मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी है वो है दिल्ली, एंड देन है पुडुचेरी। तो दिल्ली की पॉपुलेशन है लगभग 1.67 करोड़, और पुडुचेरी की पॉपुलेशन है लगभग 1.24 करोड़। ये तो होगी हाईएस्ट वाले। लोवेस्ट की बात करें तो लोवेस्ट में क्या क्या आएंगे, यानी लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो उसमें है लक्षद्वीप,